कराची से खैबर तक अहवाल में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सरगोदा में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में ख्वाजा सिरा के अंधे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल भिजवा दिया गया। पाकपतन में चिकन पॉक्स की वबा फैल गई, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस इंसानी जानों को शदीद खतरा लाहक हो गया। पाँच साल गुजर गए, चौक सरवर शहीद तहसील न बन सकी। मुजफ्फरगढ़ में वजीर आजम को वादे की याद दहानी के लिए इलाका मकीनों की रैली। तहरीक इंसाफ आज सरगोदा में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। खुशाब से 500 के करीब गाड़ियों का काफिला सरगोदा रवाना। रहनुमाओं ने कहा कि तहरीक जालिम हुक्मरानों के खात्मे तक जारी रहेगी। चकवाल के गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीब मुनाकिद, 800 से ज्यादा होनहार तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम। आज पंजाब में तालीम आम हो चुकी, मकामी MPA का तकरीब से खिताब। सराय मुगल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप। ड्राइवर्स को मल्टी मीडिया के जरिए ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह किया गया। खैरपुर में चेयरमैन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद, पानी की फराहमी और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन की मीठे पानी की स्कीमों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहंशाह की चादर। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में चंद रोज रह गए, मगर इंतजामात ताहाल मुकम्मल न हो सके। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मानसहरा ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 500 के करीब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली गई। मालाकंद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की महकमा तालीम की रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुतालिबात मंजूर न होने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। सोहबतपुर, जाफराबाद और डेरा अल्लाह यार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पानी का बहरान संगीन। वाटर सप्लाई के तालाबों में भी पानी की सतह कम, टैंकर माफिया की चांदी हो गई। दुखी में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए, मुतादिद अफराद को जुर्माने। और तालीमी पॉलिसी 2009 के निफाज को तमाम सूबों में यकीनी बनाया जाए ताकि असातिज़ा को मुसावी मुराद हासिल हो सके। रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की सदर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अफसोसनाक खबर है सरगोदा से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सरगोदा के इलाके पुल 11 के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दौरान इलाज दोनों अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सियालकोट में दरबार मलिक शाहवाली के करीब एक माह कबल ख्वाजा सिरा के अंधे कत्ल के मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम को मजिस्ट्रेट की निगरानी में शनाख्त परेड के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट भिजवा दिया गया है। मजीद बता रहे हैं मियां नईम इकबाल अपनी रिपोर्ट में। हगोकी मोड़ के करीब ख्वाजा सरा सलीम उर्फ सतारा को गुज़श्ता माह 7 अप्रैल की रात को नामालूम मुलज़म ने उसके कमरे में फायरिंग करके हलाक कर दिया था और फरार हो गया था। ख्वाजा सरा के कत्ल के खिलाफ ख्वाजा सराओं ने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे। पुलिस ने मुलज़म अब्दुल्ला का सराग लगाकर उसके कब्जे से आला कत्ल पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। अब्दुल्ला खान वल ताज मोहम्मद कौम पठान सकना अभी ये गुके में रह रहे हैं, साहब का ये मतदान का रहने वाला है। इसने सलीम उर्फ सतारा नाम के ख्वाजा सरा को 6 और 7 अप्रैल 2017 के दरमियानी रात को कत्ल किया था। तो ये ख्वाजा सरा ने इन दोनों को 2 दिन पहले ना मारा पीटा था। इसी बिना पे गुस्सा था तो इसने रात को जाके ना पिछले पहर 12 बजे के बाद तो उसने मर्डर कर दिया। DSP सदर सर्कल मोहम्मद खान के मुताबिक मुलज़म अब्दुल्ला ने किराए के मकान में मुकीम ख्वाजा सरा को उसके कमरे में कत्ल किया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया है। इसकी शनाख्त परेड होगी। जो मुतलका लोग हैं जिन्होंने इसे भागते हुए वहाँ से देखा है पिस्टल हाथ में लहराते हुए, वो इसे शनाख्त करेंगे। उसके बाद इसमें से रिमांड पे ला के तो इसकी तफ्तीश मुकम्मल करके इसको चालान करेंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा सराग सितारा के कातिल की गिरफ्तारी फर्ज शनासी है, लेकिन 8 साल कबल भी थाना गोकी के इलाका में 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया गया था, जिनके कातिल आज तक गिरफ्तार न हो सके हैं। ख्वाजा सरा के कातिल की गिरफ्तारी यकीनी तौर पर पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन इस मुलज़म को सजा भी मिलनी चाहिए। कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। पाकपतन में चिकन पॉक्स की वबा फैल गई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस इंसानी जानों को शदीद खतरा लाहक हो गया है। पाकपतन और गिरदोनवा में चिकन पॉक्स से दर्जनों बच्चे मुतासिर हुए। महकमा हेल्थ के रोस्टर पर मौजूद न होने की वजह से इससे बचाव की वैक्सीन ही खरीदी नहीं गई और न ही इसके मर्ज में मुब्तला बच्चे को अस्पताल पहुंचाने वाले मरीजों का इंदराज किया गया है। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया की तरफ से मौसर इकदामात नहीं किए जाने के बायस ये वायरस वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिससे बच्चे और बड़े शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत चिकन पॉक्स के बारे में आगाही पैदा करे और इसकी रोकथाम के लिए खातिर खा इकदामात करे। पाकपतन में चिकन पॉक्स का मर्ज बेकाबू हो गया है। अस्पतालों में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। DHQ अस्पताल में इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसी पर बात करेंगे MSDHQ अस्पताल डॉक्टर इम्तियाज राना साहब से। डॉक्टर साहब, इंतजाम नहीं है ऐसा कहा गया है DHQ अस्पताल में, इलाज के लिए इंतजाम तब आपने कैसे किए हैं, वैक्सीन दस्तयाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHQ अस्पताल पाकपतन में हमारे पास वैक्सीन वाफर मकदार में मौजूद है और चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए अलहदा से हमने वार्ड इस्टेब्लिश कर दिए है और इसके अलावा जो है तमाम किस्म की एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद है और किसी किस्म का कोई हमें यहाँ पे इशू नहीं है। तमाम पेशेंट जो भी आ रहा है हम उनको ट्रीट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल है। यहाँ पे अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि अब तक कितनी तादाद है बच्चों की जो यहाँ पर लाए गए हैं, या मजमूई तौर पर कितने अफराद मुतासिर हैं इस वबा से? हमारे पास बहुत कम पेशेंट आए हैं पाकपतन DHQ में। जो हमारे पास तकरीबन जो है 2-3 पेशेंट एवरेज के हिसाब से आ रहे हैं और उनको हम मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इम्तियाज राना साहब MSDHQ अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। अहमदपुर शर्किया म्यूनसिपल कमेटी के मुंतखब ऐवान का इजलास काउंसलर्स का कन्वीनर के साथ तलकलामी से शुरू हुआ और शोर शराबे इल्जाम तराशी पर खत्म हो गया। चेयरमैन ने अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। अहमदपुर शर्किया म्यूनसिपल कमेटी के इजलास में किसी भी अवामी मसले पर सही तरीके से बात न हो सकी। काउंसलर्स का कहना था कि कन्वीनर बल्दिया में करप्ट और कामचोर मुलाजमीन की करप्शन पर बात करने का मौका नहीं देते, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के करप्ट मुलाजमीन मुंतखब नुमाइंदों पर इल्जाम तराशी करके अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक अवामी नुमाइंदों को तरक्याती फंड्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से तरक्याती कामों का अमल शुरू नहीं हो सका। हासिलपुर में गंदम खरीदारी सेंटर पर करप्ट माफिया का राज कायम हो गया है। गरीब किसानों से 50 से 70 ग्राम तक फी बोरी इजाफी गंदम वसूल की गई है। 1 लाख बोरी पर अमला 22,050 मन गंदम वसूल करने में मसरूफ नजर आता है।
इंस्पेक्टर लियाकत अली ने हासिलपुर में करप्शन के झंडे गाड़ दिए। किसानों ने एंटी करप्शन सर्कल ऑफिस को गंदम खरीदारी मरकज पर बुलाकर छुपाई गई गंदम बरामद करा दी। फूड इंस्पेक्टर लियाकत अली मौका से ही फरार हो गया। इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई है, मगर ताहाल गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। आज शिकायत मौसूल हुई है हमें कि ये कोई यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर कुछ जायद गंदम स्वीपिंग में के सिलसिले में ले रहा था, तो उसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लोगों के किसानों के भी बयानात ले रहे हैं। जो भी फंडिंग आएगी वो इंशाल्लाह आपको बता दीजिए। किसानों का कहना था कि इनसे 50 से 70 ग्राम तक फी बोरी इजाफी गंदम वसूल की जा रही है। 1 लाख बोरी पर अमला 22,050 मन गंदम वसूल करने पर मसरूफ है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मामले को नजरअंदाज किया गया या दबाने की कोशिश की गई तो न सिर्फ वो एहतजाज करेंगे बल्कि तमाम तर काली भेड़ों को भी गिरफ्तार कराएंगे। वजीर आजम के ऐलान के बावजूद मुजफ्फरगढ़ चौक सरवर शहीद तहसील न बन सकी। 8 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इलाका बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। वजीर आजम को उनके वादे की याद दहानी के लिए इलाका मकीनों ने रैली निकाली है। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे। एजाज तरीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या तफसीलात हैं? एहतजाज किया गया है लोगों की जानिब से? जी, चौक सरवर शहीद के जो शहरी हैं उन्होंने एहतजाज किया। उनका कहना था कि वजीर आजम इंजीनियर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 5 साल तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, ये वादा किया था कि चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वादे की पासदारी नहीं की। उनका ये भी कहना था कि चौक सरवर शहीद जो है वो 8 लाख आबादी पर मुश्तमिल है और वहाँ के जो शहरी हैं वो बुनियादी जो सहूलियात है उनसे महरूम है। उनका ये कहना था कि वजीर आजम अपने वादे की पासदारी करते हुए चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा दें। जी शुक्रिया एजाज तरीन तफसीलात के लिए आपका। शेखुपुरा के नवाही देहात में 62 अफराद ने काश्तकारों की 12 एकड़ ज़रई अराजी पर कब्जा कर लिया है। इंसाफ न मिलने पर मुतासिरा खानदान ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा के नवाही गांव एशरके में बासर कब्जा माफिया ने काश्तकारों की 12 एकड़ ज़रई अराजी पर कब्जा कर लिया और काश्त की गई फसल भी काट ली। मुतासिरा खानदान ने एहतजाज करते हुए बताया कि अदालती फैसले के बावजूद ताहाल उन्हें उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कब्जा वागजार कराने के लिए वो मुतल्लिका हुकाम के दफातर के चक्कर काट रही हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब उन्हें मुलजिमान की तरफ से संगीन नताज की धमकियाँ भी मिल रही हैं। धमकियाँ देते हैं हमें मारने की, जान से मारने की। मेरे वालदैन को भी इन्होंने भगा दिया यहाँ से डरा धमका के। वो अकेले आदमी थे, शरीफ आदमी थे, वो भी यहाँ से चले गए हैं, उनको डरा धमका के भगा दिया। अब हमें भी मारने की पूरे ख़ानदान को धमकियाँ दे रहे हैं। मजीद वगैरह ने कब्ज़ा किया हुआ है। तकरीबन 35-40 साल से ये गरीब लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर लोग हैं। ये ना कब्ज़ा ले सकते हैं, बहुत ही गरीब आदमी हैं ये। कचहरी DPO साहब के पास गए हैं, सब सदर थाना भी गए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मेहरबानी हमारी वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है वो हमारी रसाई करें। मुतासिरा अफराद ने वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो अपने वादे के मुताबिक कब्जा माफिया का खात्मा यकीनी बनाकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करें ताकि वो पुरसकून जिंदगी गुजार सके। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे पिशावर से। पिशावर में मुस्लिम लीग नून का जलसा और कारकुन आपस में ही लड़ पड़े। VIP गेट से गुजरने की जिद पर कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ है और इत्तलात है कि थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी गई है एक दूसरे पर। तफसीलात लेंगे इस वाक़े से मुतालिक। खालिद रहमान हमारे साथ हैं। खालिद, क्या वाक़या पेश आ गया है? जी बिल्कुल, आज मलिक तैमार स्टेडियम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। यहाँ पर शमूलियत की जलसे का इनेकाद किया गया है, लेकिन अगर इस जलसे की बात की जाए तो इस जलसे में मुख्तलिफ मकामात पर बदनज़मी देखने में आ रही है। कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं और यहाँ पर वजह बनी है क्योंकि वो VIP गेट जो है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि VIPs ने उसी गेट का इस्तेमाल करना है। उस गेट को पुलिस एहलकारों ने बंद कर दिया है। तो हम जो वहां पर मौजूद कारकुनान हैं वो बज़िद है कि इस गेट को उनके लिए खोला जाए। ताहम जब गेट नहीं खोला गया तो कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं और एक दूसरे पर लातों और गुस्सों की बारिश कर दी है। तो क्या खालिद यहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है जो इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सके? सिक्योरिटी के इंतजाम क्या नहीं किए गए जलसे के लिए?
खालिदुर रहमान आगाह कर रहे थे। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही है और कारकुन आपस में लड़ पड़े हैं। वीआईपी गेट से गुजरने की जिद पर कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ आज सरगोदा में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी और इस सिलसिले में खोशाब से पार्टी का काफिला रवाना हो गया है, जो शाम 7 बजे जलसागाह में पहुंचेगा। इस काफिले में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। तहरीक इंसाफ जिला खुशाब की सदर जवेरिया जफर की क़यादत में सरगोदा में इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए काफिला रवाना हो चुका है। काफिला 500 के करीब गाड़ियों पर मुश्तमिल है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीटीआई के मकामी रहनुमाओं का कहना था कि पनामा केस की तहकीकात के लिए GIT की तश्कील और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात का अमल शफाफ बनाने के ऐलान के बाद गरीब बरादरान ने अवाम की हमदर्दियाँ समेटने के लिए कागजी मंसूबों का सहारा लेना शुरू कर दिया। खान साहब ने कॉल दिए, उसके पीछे मकासद एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के और एक अच्छे पाकिस्तान के मकासद हैं। GIT जो बनती है वो मुजरिमों के लिए बनती है, तो सौलत मिर्जा हो या कुलभूषण यादव हो या मियाँ साहब हो, तो अब इनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को ये खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। अभी तो आप लोगों को जगाने के लिए एक लीडर आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास बहुत सुनहरी मौका है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जागें। उनका मजीद कहना था कि जलसा तारीखी होगा, जिसमें मुल्क भर से लाखों कारकुन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तहरीक जालिम हुक्मरानों के खात्मे तक जारी रहेगी। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के वकीला ने सानह 12 मई के खिलाफ अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुल्तान में सानह 12 मई के 10 साल मुकम्मल होने पर हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम वकीला ने मुकम्मल हड़ताल की और बार रूम के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने सानह 12 मई के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 10 साल बाद भी सानह 12 मई के जिम्मेदारान को सजा नहीं दी गई। मकतूलैन के वरिसा आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने वरिसा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे रहीम यार खान से, जहां पर महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स की गाड़ियां तबाहाली का शिकार हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई 10 गाड़ियां इंतजामिया की लापरवाही के बायस रेगिस्तान में खड़ी खड़ी नाकारा हो चुकी हैं और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज जावेद चौधरी। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाइल्ड लाइफ रहीम यार खान प्रोटेक्शन फोर्स को गाड़ियां दी गई थी और ये गाड़ियां जो हैं वो 10 गाड़ियां खुले आसमान तले रेगिस्तान में खड़ी हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये गाड़ियां 14 गाड़ियां जो हैं वो रहीम यार खान और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट को दी गई थी, लेकिन जंगली हयात को बचाने के लिए दी जाने वाली गाड़ियां फंड ना मिलने से तबाह हो गई हैं और महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उसने बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और इसे रेगिस्तान में खड़ी करके खुद इन पर बिल्कुल उन्होंने कोई इस पर ना कोई काम करवाया, ना दोबारा से जो है शिकार रोकने के लिए कहा गया था कि इसे शिकार को रोका जाए जो गैर कानूनी शिकार होता है, लेकिन वो सारा इनके करप्शन की नजर हो गया और महकमा वाइल्ड लाइफ इस पे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। जी, महकमा वाइल्ड लाइफ खामोश है, कोई रद्द अमल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद चौधरी तफसीलात के लिए। बिहाड़ी से खबर शामिल करेंगे। बिहाड़ी की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कमरों की तादाद कम होने की वजह से तालिबात शदीद गर्मी में ग्रासी प्लॉट में लगे टेंट में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गई हैं। रिहाड़ी पीपल्स कॉलोनी एक्स ब्लॉक में वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कमरे कम होने की वजह से तालिबात बरामदों और खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी में धूप की हिद्दत से बचने के लिए इन दिनों स्कूल के ग्रासी प्लाट में टेंट लगाकर तालीम का सिलसिला जारी रखा गया है, लेकिन यहाँ पंखे नहीं हैं, जबकि दीगर सहूलियात का भी फकदान है। वालिदैन का कहना है कि तालीमी काबिलियत और अच्छे उस्ताद के पेश नजर वो अपनी बच्चियों को इसी स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में सहूलियात के फकदान के बायस इन्हें परेशानी उठाना पड़ रही है। मुर्शिद कॉलोनी ਦੇ ਐਕਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। मेरी बच्ची पढ़ती है थे जनाब, बाहर बच्चे टेंट ला के बैठे हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि कमरे वैसे किए जान। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से कमरे चूँकि शार्ट है, इसलिए ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि इधर कमरों की उसमें जो तोसी की जाए। उनका मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब का विजन तो पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब है, मगर पंजाब के मुताबिक स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता है। वालिदैन और तालिबात ने स्कूल में नए कमरे बनवाने समेत दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है।
आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। सादिकाबाद की तहसील है खानपुर, वहां के लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि महकमे की जानिब से अलॉट करदा कमरे वापस ले लिए गए हैं, जबकि डॉक्टर्स का रवैया भी इंतहाई गैर मुनासिब है। इसी बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अख्तर। ज़ीशान, क्या मुतालिबात हैं इन डॉक्टर्स के? जी हाँ, बिल्कुल। खानपुर के इलाके मुस्लिम टाउन में वाक़ बुनियादी मरकज सेहत के सामने दर्जनों लेडी हेल्थ वर्कर्स का डॉक्टर के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज किया गया है। एहतजाज के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर्स ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें जफर बाबर नामी डॉक्टर के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि बदतमीजी करना डॉक्टर का मामूल बन गया है और इसने हमारा कमरा भी खाली करा लिया है, जिसके बाद हम खुले आसमान तले मीटिंग करने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि डॉक्टर के नारवा सलूक के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और फौरी कार्रवाई की जाए। आपका शुक्रिया ज़ीशान अख्तर। चकवाल में वजीर आला लैपटॉप स्कीम के तहत 800 से ज़ायद तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम किए गए और इस सिलसिले में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल में मुनक्कद हुई, जिसमें अरकान असम्बली और जिला इंतजामिया के अफसरान शरीक हुए। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि तालिब इल्म मुल्क और कौम का कीमती असासा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए हुकूमत पंजाब मिसाली इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि खादमे आला पंजाब की पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब की मुहिम के दूर रस इक़्तिसाद मुरतब हुए हैं और आज शहरों से ज्यादा देही इलाकों के तालिब इल्म पोजीशनें ले रहे हैं। दुनिया में बीट करने के लिए IT की सख्त जरूरत है, तो ये हम नवाज शरीफ और अपने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि लैपटॉप मेरिट पर पूरा उतरने वाले तालिब इल्मों को दिए जा रहे हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और दीगर बच्चों में भी ज्यादा नंबर्स हासिल करने का शौक पैदा हो। आखिर में होनहार तालिब इल्मों में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। जंबल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम निजी कंपनी के ताउन से ड्राइवर हजरात में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराइज की गर्ज से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही बढ़ाने की गरज से मुनक़दा तरबियती वर्कशॉप में मोबाइल एजुकेशन डिपार्टमेंट के SPO ने मल्टी मीडिया के जरिए ड्राइवरों को कवानीन बारे आगाह किया। उन्होंने ड्राइवर हजरात को लंबी ड्राइविंग करते वक्त हर 2 से 2.5 घंटे सफर के बाद 10 से 15 मिनट आराम करने और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन हरगज इस्तेमाल न करने की तलकीन की। DSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने कहा कि इस मुहिम को चलाने का मकसद ड्राइवर और अवाम में शऊर पैदा करना है कि वो ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो कर सकें और हादसात की शरह को कम किया जा सके। मोटरसाइकिल राइडर है या HTV ड्राइवर है, PSV ड्राइवर है, हम उन तक पहुंच के रोड सेफ्टी के हवाले से उनको ब्रीफ करते हैं। स्कूल के तलबा को भी ब्रीफ करते हैं कि आपने किस तरह से अपने रोड को और अपने आप को महफूज रखना है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने ड्राइवर को दूसरों के लिए एक महफूज गाड़ी समेत रोड का इस्तेमाल करने के यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि आज से 20 साल पहले पाकिस्तान हादसात में 30वें नंबर पर था, लेकिन अब ये 84वें नंबर पर पहुंच गया है। आखिर में क्विज प्रोग्राम के जरिए ड्राइवरों को नकदी इनाम और गिफ्ट भी दिए गए। 18,000 के करीब हेड तरीमों के मकाम पर रेस्क्यू 1122 जंग के ज़ेर एहतमाम फ्लड मोक एक्सरसाइज की गई। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका इदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें सैलाब में घिरे हुए लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने, जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने फर्जी मशकें देखी और इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुमकिना सैलाब की तबाहकारियों और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कबीरवाला हेड संधाई के मकाम पर रेस्क्यू 1122 और दीगर हुकूमती इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई। मज़ीद देखते हैं शेख अस्कर अली की इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में आने वाले मुमकिन सैलाब के पेश नजर अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हेड सतनाई के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा माल के अमला ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 के अमला ने हेड सतनाई में डूबते हुए अफराद को बचाने का अमली मुजाहरा किया। रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डॉक्टर एजाज अंजुम का कहना है कि रेस्क्यू 1122 के तमाम एहलकार अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 5 बोट और 80 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र लोगों की जान और माल को
तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इस मौका पर DC खानेवाल मुजफ्फर महमूद सियाल और असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला तारक हुसैन भट्टी ने हेल्थ सतनाई का दौरा किया और मॉक एक्सरसाइज करने वाले रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत, महकमा अनहार और महकमा माल के एहलकारों ने अज़म जाहिर किया कि हालात चाहे जो भी हों, अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन आसिफ दी चौधरी के साथ शेख असगर अली। हैदराबाद पुलिस ने मंचलों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। रात गए दर्जनों नौजवानों को वन व्हीलिंग करते हुए धर लिया गया। पुलिस अफसरान ने नौजवानों को मौके पर सजा देकर छोड़ दिया। शहरियों की कॉल पर 15 मददगार पुलिस ने हैदराबाद शहर में वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और दर्जनों मंचलों को हिरासत में ले लिया। मंचलों को मौके पर ही सजा दी गई। पुलिस अफसरान ने नौजवानों को तनबीह की कि वो आइंदा ऐसी सरगर्मियों से इज्तनाब करें, वरना इन्हें सख्त सजा मिलेगी। आम शहरियों के साथ जो अगर कोई इस तरह का रवैया करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, उनकी जान और माल को कोई खतरा बनता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर हमने ये ऑपरेशन किया था। शहरियों ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत न दें। हादसे की सूरत में किसी बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नौजवान बच्चों को ये बाइक वगैरह दे देते हैं ना दें, और इंतजामिया को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो हुकूमत इकदाम करे उसके समराट जब हम घर से ही जो है ये सोच लेंगे, इकदाम नहीं करेंगे तो ये हादसा भी होते रहेंगे, ट्रैफिक भी होती रहेगी और जो है लाकानून फैलती रहेगी। समाजी हलकों का कहना है कि अगर तमाम इदारे और वालिदैन अपने फराइज अंजाम दें तो मुआशरा पुरअमन, सेहतमंद और खुशहाल हो। हुकूमत को चाहिए कि वो अवामुन नास में शऊर और आगाही फैलाए। खैरपुर में जिले भर के अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। जिले इंतजामिया के चेयरमैन शहरियार वसान की सदारत में मुनक्किदा इजलास में जिले की म्यूनसिपल टाउन कमेटियों, महकमा इरिगेशन, सेहत, तालीम और पब्लिक हेल्थ वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में खैरपुर की 8 तहसीलों में पानी की फराहमी और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का कहना था कि तमाम तहसीलों में अवाम कचहरी की मुनाकिद की जाएंगी। स्कूलों और सेहत के मराकज़ का भी दौरा किया जाएगा ताकि अवाम को मिलने वाली बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया जा सके। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हैदराबाद में गुटखा और मैनपुरी की खुलेआम फरोख्त जारी है, लेकिन उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से गुटखा और मैनपुरी पर पाबंदी आयद है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद खुलेआम फरोख्त जारी है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात भी लेंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से इन तमाम तर अशिया पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन ये अशिया शहर भर में खुलेआम फरोख्त हो रही है। जहांजेब अली बताएंगे इस हवाले से। जी जहांजेब। जी, हैदराबाद की पुलिस ने सिंध हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी है। हुकूमत सिंध की जानिब से पाबंदी के बावजूद हैदराबाद में पुलिस की सरपरस्ती में खुलेआम मैनपुरी गुटखे की फरोख्त जारी है। शहर में कायम कैबिन दुकानों पथारों पर खुलेआम मैनपुरी गुटखे समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त के खिलाफ पुलिस की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बच्चे बूढ़े खवातीन भी नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। दराज से मालूम हुआ है कि मैनपुरी और गुटखा की फरोख्त की एवज थानों पर लाखों रुपए हफ्ता भत्ता भी जाता है, जो कांस्टेबल से लेकर DSP तक सबको फराहम किया जाता है। मैनपुरी और गुटखे के खाने से नौजवान नस्ल कैंसर जैसे मोदी बीमारी में भी मुब्तला हो चुके हैं। जी जहांजेब अली इस तमाम से वाक़े के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत की जानिब से इन तमाम तर अशिया पर पाबंदी आयद है, लेकिन खुलेआम इनकी फरोख्त जारी है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में चंद रोज रह गए हैं, मगर इंतजामात ताहाल मुकम्मल नहीं हैं। ज़ायरीन को ना तो पानी मुयसर है, ना ही उनके क़याम व तौम का बंदोबस्त किया गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात भी नाक़िस हैं। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहंशाह की चादर।
पाकिस्तान है सहवन शरीफ के बाद भी हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ न बनाए जा सके। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। मज़ार पर तज़ीन व आराइश का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। परेशान यहाँ बहुत है, न पानी है न कोई छाया का साया है। आप लोग इतनी मेहरबानी करें कि जो ना आने वालों को तकलीफ ना हो। इंतजामिया बिल्कुल भी नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप हालात देख रहे हैं, रश कितना हो रहा है गाड़ियों का, लेकिन यहाँ पे पुलिस वगैरह कुछ नहीं कर रही है। और पानी की भी इतनी किल्लत हो गई है यहाँ पे जिसकी कोई इंतहा नहीं। पानी जा रहा है तो जा रहा है, लोगों को इतनी यहाँ पे परेशानी का सामना है। यहाँ पे आते रहते हैं हमेशा सहवन शरीफ में, पर इस दफ़ा कोई देखा है तो क्या इंतज़ाम वगैरह कुछ सही नहीं है। ना ज़ायरीनों के लिए कोई इंतज़ाम है अच्छे यहाँ पे, न सिक्योरिटी कोई है खास। ज़ायरीन के क़याम के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया और न बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि वापडा हुकाम इंतजामिया से ताउन नहीं कर रहे। SSP जामशोरो ESP सहवन शरीफ ने बताया कि उर्स मुबारक के मौके पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल काम है। ताहम उन्होंने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। मानसहरा ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मानसहरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दौरान ऑपरेशन जहां गाड़ियों से सैकड़ों प्रेशन हॉर्न उतार दिए गए, वहीं गैर नमूना नंबर प्लेट और मोटरसाइकिल से गैर कानूनी साइलेंसर भी उतार दिए गए। ड्राइवर्स को हजारों रुपए जुर्माने किए गए। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने इन जब्तशुदा अशिया को ट्रैफिक ऑफिस में मीडिया के सामने बिल्डोजर फेर कर तल्फ कर दिया। मालाकंद में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने महकमा तालीम की रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए 2002 से रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, मगर इस मौजूदा हुकूमत ने इसमें तरमीम करके 80% प्राइवेट तालीमी इदारों को दिवालिया करके ख़त्म कर दिया है, जिसकी इजाज़त वो किसी कीमत पर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर तालीम ने प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान को डाकू करार दे दिया है। उन्हें फौरी तौर पर अपने इस रवैये पर मुआफ़ी मांगना होगी। मुजाहिरीन ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। चित्राल में नदी नालों और नहरों की अपनी मदद आप के तहत भल सफाई मुहिम जारी है। ये इलाका चंदा जमा करके रजाकारों को खाना फराहम करते हैं, जबकि समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और महकमा आपाशी को फराहम करदा फंड्स का ऑडिट किया जाए। अपनी मदद आपके तहत सदियों से जारी फल सफाई मुहिम की रिवायत आज भी चतराल और इसके गिरदो नवाह में बरकरार है। छोटे बड़े सभी रजाकाराना तौर पर फल सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए नदी नालों और नहरों को साफ करते हैं। अहले इलाका चंदा जमा करके रजाकारों के लिए खाना तैयार करते हैं और उनकी खिदमत करके खुशी महसूस करते हैं। ये बल सफाई हम खुद करते हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। न हुकूमत हमारी तरफ से कोई तवज्जो देता है। आखिर ये कैसा जुल्म होता है? हुक्मरानों की जिम्मेदारी है हुकूमत की, और ये हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हम हुकूमत अपील करें कि इसके लिए इसमें हमारी थोड़ी मदद करे और हमारे लिए इरिगेशन का सिस्टम जो चैनल होते हैं वो हमारे लिए बनाए। रजाकारों का कहना था कि हुकूमत महकमा आपाशी को भल सफाई के लिए फंड जारी करती है, मगर वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि नदी नालों के किनारों को पुख्ता करे ताकि पानी जाया ना हो। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। हब में बल्दियाती नुमाइंदों ने फंड्स और इख्तियारात न मिलने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। एहतजाजी मुजाहिरे में हब के तमाम काउंसलर्स और बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी बलोचिस्तान में बल्दियाती इदारों को पॉलिसी के तहत नाकाम करने पर तुली है। उनका कहना था कि आवाम से वोट हासिल करके कामयाब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदों को 1.5 साल गुजरने के बावजूद ना तो इख्तियारात दिए गए हैं और ना ही फंड्स, जो कि अवामी मैंडेट और आईने पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक है।
अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सोहबतपुर, जाफराबाद और डेरा अल्लाह यार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पानी का बहरान संगीन हो गया है। वाटर सप्लाई के तालाबों में भी पानी की सतह कम तरीन हो गई है, जबकि टैंकर्स माफिया की चांदी हो गई है। अवाम इस दौरान महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। इसी तमाम तर सूरत हाल के बारे में मजीद जानेंगे। जब्बार इमरानी मौजूद है। जब्बार, बताइएगा, पानी नहीं है, टैंकर्स माफिया बेलगाम? जी, पटनेर कैनाल में पानी की बंदिश को तकरीबन 2 माह हो गए हैं। जब पटनेर कैनाल को बंद करते हैं तो यहाँ पर इरिगेशन नोटिस जारी करता है कि पानी स्टॉक किया जाए। बदकिस्मती से देही इलाकों में कच्चे तालाब हैं और शहरों में भी कच्चे तालाब होने की वजह से पानी स्टॉक नहीं हो सकता। शदीद गर्मी की वजह से पानी इंतहाई शदीद किल्लत हो गई है। और वाटर टैंकर जो यहाँ पर शहरों में, वैसे वाटर टैंकर तो नहीं होते, लेकिन यह शहरों में जो काम हो रहा है तरक्याती, वो तरक्याती काम स्लो हो गया है और ये वाटर टैंकर घरों में पैसे पर पानी सप्लाई कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जब्बार इमरानी तफसीलात के लिए। उधर दुखी में वापडा ने बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया गया है, जबकि मुतादिद अफराद को इस हवाले से जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे इस हवाले से। फरीद खान है हमारे साथ। फरीद, आगाह कीजिएगा, गैर कानूनी कनेक्शंस को काटा जा रहा है? जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह से दुखी शहर में वापडा एक्शन में आ चुकी है। वापडा के हुकाम ने गैर कानूनी कनेक्शन काटना शुरू कर दिए हैं और आवाम को बाखबर कर दिया है कि इसके बाद अपने अपने मीटर्स लगाएं ताकि उनको बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जी शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। गैर कानूनी कनेक्शन को मुनक़ता करने का सिलसिला जारी है और इस वक्त वापडा एक्शन में आ चुकी है। दुखी में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बलोचिस्तान के जिला योब में पाक फौज के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों का न सिर्फ तिबी मुआयना किया गया बल्कि उन्हें अदवियात भी फराहम की गई। अहले इलाका ने मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। CMH योब में पाक फौज के तहत एक रोज़ा मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया, जहां अहले इलाका ने कसीर तादाद में अपना तिबी मुआयना कराया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के टेस्ट किए और मरीजों को मुफ्त अदवियात भी फराहम की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि वो पहले भी ऐसे कैंप्स लगाते हैं और आइंदा भी लगाते रहेंगे। अहले इलाका ने मुफ्त तिबी मुआयने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि आइंदा भी ऐसे कैंप लगाए जाएं। और अब रुख करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का। रामला कोट प्रेस क्लब में आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालिबात की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर सरदार आरिफ शाहीन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना तालीमी पॉलिसी 2009 के निफाज को तमाम सूबों में यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि असातिज़ा मसावी मरात हासिल कर सकें। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार तालीम पर है, जिसके मयार की बेहतरी के लिए यकसा निसाब तालीम का होना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम को राइज किया जाए। इस मौके पर तंजीम के मरकजी, ज़िलई और तहसीली ओहदेदारान ने भी शिरकत की। वादी कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आज़ाद कश्मीर के तुलबा सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ कॉलेजेस, जामियात और स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा ने मीरपुर में DHQ से चौक शहीदा तक रैली निकाली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तुलबा ने गो इंडिया गो रैली निकाली और मकबूजा कश्मीर के तुलबा से इजहार यकजहती किया। तुलबा ने DHQ से चौक शहीदा तक रैली के दौरान ज़बरदस्त नारेबाजी की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि भारत वादी कश्मीर से अपनी अफवाज वापस बुलाए और कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करने की इजाज़त दे। हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।